हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज आना ज्यादा है क्योंकि आज हम वापस आ रहे हैं भगवान कैसे सोचते हैं इस टॉपिक पे। तो आज हम भगवान की एक विशेष क्वालिटी पर ध्यान देने वाले हैं, दैट इज अटेंशन सीकिंग क्वालिटी। भगवान श्री कृष्ण को अटेंशन पाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अरे भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा भी है हम पर। तो हम आज लीला लेने वाले हैं कृष्ण बुक या श्रीमद् भागवतम चैप्टर 3, जिसमें नंदोत्सव हो रहा है और भगवान श्री कृष्ण चकड़े के नीचे सो रहे हैं क्योंकि यशोदा मैया को अनेकों गेस्टों को क्या करना था, अभिवादन करना था। अनेकों गेस्ट आए थे, उनसे बात करना था। तो यशोदा मैया ने श्री कृष्ण, जो कि अभी एक पूरा बेबी के रूप में है, 2 दिन 3 दिन के है ना, केवल 2 दिन के ही है ना, तो 2 दिन के बेबी के रूप में है, श्री कृष्ण को चकड़े के नीचे रख दिया है क्योंकि चकड़े के नीचे है ना शैडो है, श्री कृष्ण को ठंडक रहेगी। और श्री कृष्ण सो रहे हैं तो श्री कृष्ण सोते रहेंगे और जब तक हम जितने गेस्ट आ रहे हैं उनसे बात करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण को भूख लग गई और श्री कृष्ण माँ के दूध के लिए यानी यशोदा मैया के दूध के लिए रोने लग गए। लेकिन इतने ज्यादा लोग थे, इतने ज्यादा लोग बात कर रहे थे, किसी का ध्यान ही नहीं था कि श्री कृष्ण, जो कि अभी बाल रूप में है, रो रहे हैं। जब श्री कृष्ण ने देखा यशोदा मैया और किसी भी देवटी का उन पर ध्यान ही नहीं है, तो अटेंशन पाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, पैर उठाया, लात मार दिया चकड़े को। और चकड़ा ऐसा उड़ते हुए गोल 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 उड़ते हुए जाकर दूर जाके गिरा समुद्र में। जब सब लोगों ने देखा कि है चकड़ा के टुकड़े टुकड़े हो गए, ये कैसे हुआ, तो सब लोगों का अटेंशन आ गया कृष्ण पर। बिल्कुल इसी तरह भगवान श्री कृष्ण जब हमें देखते हैं कि जीवात्मा जो कि मुझसे दूर हो गया है और भौतिक जगत में जा करके भोक्ता बनने की इच्छा रख करके जो भी कर रहा है, इसका मेरे प्रति अटेंशन ही नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, हमें दुख देते हैं। क्योंकि हम जैसे यशोदा मैया नॉइस के वजह से कृष्ण को नहीं सुन पा रही थी, वैसे ही हम सब इस सुख के नॉइस के वजह से, एंजॉय करने की नॉइस की वजह से, भोक्ता भाव बनने की नॉइस की वजह से, हम माया के वजह से कृष्ण का पुकार को सुन नहीं पा रहे हैं। कृष्ण अलग अलग तरीके से हमें मैसेज दे रहे हैं कि हे मेरे जीवात्मा, मेरे पर अटेंशन दो। लेकिन हम अपने जिंदगी में खोए हुए हैं, हम अपने ही नकली परिवार में, हम अपने नकली संसार में इतने खोए हुए हैं कि हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है भगवान श्री कृष्ण पर। तो इस भौतिक जगत में दुख बनाने का कारण क्या है, तो भौतिक जगत में दुख बनाने का कारण क्या है, कि दुख आने पर व्यक्ति भगवान की याद करता है। तो भौतिक जगत में भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझ करके दुख को इसलिए रखा है। अगर दुख नहीं होता तो कोई भी व्यक्ति भगवान के मैसेज को समझ नहीं पाता। एक्चुअली जो भौतिक जगत में दुख है वो भगवान का मैसेजेस है। जैसे भगवान रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि यशोदा मैया मुझ पर अटेंशन दो, मुझे भूख लगी है, उस तरीके से भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, दुख देते हैं व्यक्ति के संसार में। तो व्यक्ति इतना खो चुका है कि उसको ध्यान ही नहीं है मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो उसके जीवन में दुख लाते हैं ताकि व्यक्ति को याद आए कि भाई जिंदगी में जीवन इसलिए मिला है ताकि मैं भगवान श्री कृष्ण की याद कर सकूं, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर सकूं, वही मेरे संबंध को मैं भूल गया हूं। जब एक डेवोटी भक्ति करने के लिए आता है तब भी उसके जीवन में इवन दो कर्म नहीं है ना, डेवोटी के जीवन में कोई कर्म नहीं है, फिर भी दुख आ रहे हैं ताकि व्यक्ति बारंबार
भगवान को याद कर सके। कि जितना आप भगवान को याद करोगे भगवान को अच्छा लगता है कि भगवान अटेंशन सीकर है ना। भगवान चाहते हैं कि हर किसी का अटेंशन उन पर आए, लेकिन हमारा अटेंशन कहाँ है? भगवान को छोड़ करके हर जगह। तो भगवान को हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार से दुख लाना पड़ता है ताकि हम अटेंशन दे सके भगवान श्री कृष्ण को। जैसे भगवान श्री कृष्ण, इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर एक कंस्ट्रक्शन साइट है, ठीक है, वहां पर एक वर्कर जो ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हुआ है चाय पीते हुए, इंजीनियर जो कि फोर्थ फ्लोर पे है उसको वर्कर को बुला रहा है कि हे ऋषिकेश, हे ऋषिकेश, लेकिन इतना ज्यादा नॉइस है कि वर्कर सुन ही नहीं पा रहा। वर्कर सुन ही नहीं पा रहा कि इंजीनियर उसको बुला रहा है। तब इंजीनियर क्या करना पड़ता है? एक छोटा सा पत्थर उठा करके उस वर्कर के ऊपर फेंकना पड़ता है। जैसे पत्थर आ करके वर्कर लगती है तब वो जाके अटेंशन देता है, हाँ इंजीनियर साहब बताइए। सिमिलरली जब भगवान श्री कृष्ण में मैसेज देते हैं कि हे जीवात्मा आ जाओ, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं है, हम तो पूरा खोए हुए हैं जिंदगी में, है ना। भगवान श्री कृष्ण भक्तों के रूप में, शास्त्र के रूप में, हरि कथा के रूप में हमें मैसेज दे रहे हैं कि जीवात्मा आ जाओ, जीवात्मा मेरे पास आओ, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं है। तो भगवान क्या करना पड़ता है? छोटा सा पत्थर उठा करके हमारे जीवन में फेंकना पड़ता है। और छोटा पत्थर क्या है? दुख। जब डेवोटी इतना नाम जप करने पर भी, इतना भक्ति करने पर भी, शास्त्र सुनने पर भी, शास्त्र पढ़ने पर भी, फिर भी वो क्या कर रहा है? माया में ही इंडल्ज है। तब उस डेवोटी को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, उस डेवोटी को अपने तरफ अटेंशन में पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण छोटे छोटे पत्थर फेंकते हैं। तो जब हम देखते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं और शास्त्र में लिखा हुआ है जो लोग नाम जाप करते हैं उनके सारे कर्म मिट जाते हैं। तो जब हमारे सारे कर्म मिट चुके हैं फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहा है? वो दुख नहीं है, भगवान श्री कृष्ण हमारे ऊपर फेंके हुए पत्थर है ना। भगवान श्री कृष्ण अटेंशन चाहते हैं, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे विशेष व्यक्ति है, जैसे उन्होंने एक ही वक्त में छकड़े को भी लात मार दिया और उस छकड़े में जो एक असुर आके बैठा हुआ था उस असुर को भी मार दिया। उस तरीके से जब भगवान हमारे पर पत्थर फेंकते हैं दुख रूपी, उस पत्थर की वजह से सब लोगों का अटेंशन, छकड़ा एकदम टूट गया तो सब लोगों का अटेंशन चला गया कृष्ण पर और असुर भी मारा गया। सिमिलरली जब भगवान श्री कृष्ण हम पर दुख रूपी कृपा फेंकते हैं, दुख रूपी पत्थर फेंकते हैं, उस पत्थर की वजह से हमारी अनर्थ रूपी राक्षस मर जाता है और हमारे अटेंशन श्री कृष्ण के पास जाती है। श्री कृष्ण एक ही वक्त में मल्टीपल टास्क कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने छकड़े को लात मार करके यशोदा मैया का अटेंशन भी पा लिया और छकड़े के अंदर बैठा हुआ रासुर को भी खत्म कर दिया। सिमिलरली जब भगवान श्री कृष्ण भक्ति में आने पर भी हमको जब दुख रूपी कृपा फेंकते हैं हम पर, उस दुख रूपी कृपा की वजह से हमारे हृदय में बैठे अनर्थ जो कि भोक्ता भाव को बढ़ाने वाले काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य या अनर्थों को भी धो देता है। उसके साथ साथ हमारी अटेंशन श्री कृष्ण के पास जाती है। तो अगर कोई हर वक्त भगवान श्री कृष्ण पे अटेंशन देता रहे तो भगवान श्री कृष्ण को छकड़ा तोड़ने की जरूरत नहीं है। यानी भगवान श्री कृष्ण आप पर दुख फेंकेंगे ही नहीं अगर आप नॉर्मली ही अपना साधना अच्छे से कर पाओ। जब श्री कृष्ण देखते हैं कि व्यक्ति जो है साधना कुछ सालों तक करने के बाद अब कंफर्टेबल जोन में आ चुका है, अब नाम जप करने के वक्त अटेंटिवली नाम जप नहीं करता, अब शास्त्र पढ़ने के वक्त डीपली शास्त्र नहीं पढ़ रहा है और भौतिक जीवन में ग्रोथ के लिए बहुत मेहनत कर रहा है ना। तब ऐसे
जो सेवक होते हैं भगवान श्री कृष्ण के, ऐसे जो भक्त होते हैं, ऐसे भक्त के जीवन में भगवान श्री कृष्ण पत्थर उठा के फेंकते हैं कृपा की, और पत्थर जैसे ही लगता है हमारे अनर्थ भी धुलते हैं, और उसके साथ साथ हमारे अटेंशन कृष्ण के पास जाती है। उसके वजह से हमारी साधना और बेटर बन जाती है। तो जब भी आप साधना को कॉम्प्रोमाइज करोगे, जब भी आप साधना में कैजुअल होंगे, तो समझ लेना आपके जीवन में दुख रूपी कृपा आने वाली है। कि भगवान श्री कृष्ण ना जब एक व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, उसको तारने तक छोड़ते नहीं है। इसलिए तो दुख रूपी कृपा आप पर फेंका जा रहा है। अगर भक्ति में आने के बाद अगर आपके ऊपर दुख रूपी कृपा नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है? आप गलत भक्ति कर रहे हैं। अगर आप अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं, और एकदम से अगर आप कैजुअल हो गए या कंफर्टेबल हो गए, तब दुख रूपी कृपा आनी ही आनी है। अगर आ रही है तब भी, तो इसका मतलब क्या है? आपका भक्ति सही है, आपका भाव सही है, लेकिन आप थोड़ा कैजुअल हो चुके हैं। लेकिन जो लोग कैजुअल होने के पर भी अगर उनके जीवन में दुख रूपी कृपा नहीं आई है, इसका मतलब वो भक्ति का भाव ही उसका बहुत गलत था। शायद वो सकाम कर्म की इच्छा से भक्ति कर रहा था। जितने लोग भगवान श्री कृष्ण के सामने सकाम कर्म रूपी इच्छाओं को रख करके भक्ति करते हैं, उनको दुख रूपी कृपा कभी नहीं मिलती है। कि सकाम रूपी कर्म जो है खुद एक माया है ना, जो कि अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सामने जा करके माया का इच्छा करोगे तो क्या मतलब है ना। जो लोग निष्काम भाव से केवल भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि एवरीडे सेम काम कर रहे हैं, तो थोड़ा कैजुअल हो गए, थोड़ा कंफर्टेबल हो गए, उनके जीवन में भगवान दुख रूपी कृपा फेंकते हैं। उसके वजह से हमारा अंदर के जो अनर्थ है राक्षस रूपी, वो भी मर जाता है, और भगवान के ऊपर हमारा अटेंशन जाता है। तो भगवान कैसे सोचते हैं? भगवान को अटेंशन चाहिए। अगर आप अटेंशन नहीं दे रहे, भक्ति में करके सिंसियर नहीं है, सीरियस साधना नहीं कर रहे, तो दुख रूपी कृपा आएगी। तो अगर कोई व्यक्ति सीरियस साधना करे तो उसको दुख रूपी कृपा देने की जरूरत नहीं है। तो दुख रूपी कृपा क्या है? अनर्थ निवृत्ति। जो लोग सिंसियरली साधु संग कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये लोग अनर्थ निवृत्ति में ऐसे स्मूथली निकल जाते हैं कि उनको लगता है कि अरे यार दुखी नहीं है। ये तो ऋषिकेश ने झूठ बोला था, अनर्थ निवृत्ति में अनेकों दुख आते हैं। आया ही नहीं, क्योंकि आप सिंसियर थे। नॉर्मली 99% जितने डिवोटीज हैं अनर्थ निवृत्ति में कैजुअल हो ही जाते हैं, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति में ईगो नेक्स्ट लेवल पे होता है। अनर्थ निवृत्ति में अनर्थ नेक्स्ट लेवल पे होते हैं, तो व्यक्ति कैजुअल होना कंपलसरी है। इसलिए जितने अनर्थ निवृत्ति के डिवोटीज हैं उनको दुख रूपी कृपा अनुभव करना ही पड़ता है। कोई विरला ही होता है जिसको दुख रूपी कृपा मिलता नहीं है, क्योंकि वो अल्ट्रा सीरियस है। ऐसे लोग तो बहुत कम ही होते हैं। इसलिए हर किसी को दुख रूपी कृपा का अनुभव करना ही पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है? अटेंशन सीकर। और भगवान श्री कृष्ण अटेंशन पाने के लिए हमें दुख रूपी कृपा देते हैं, ताकि हमारे अनर्थ रूपी राक्षस मर जाए और अटेंशन पा ले भगवान, है ना। तो चलते हैं अगले ऑडियो में। हरे कृष्ण।